हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 65 में आ चुके हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम इसकी जावा स्क्रिप्ट एरे की सहायता से हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके सिखाएंगे। किसी भी नंबर को किस तरीके से आप डेटा में कन्वर्ट करना डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी ऐसे होती चली जाएगी। तो ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं, हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमें नोटपैड की ज़रूरत होती है उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने नोटपैड ले लिया। नोटपैड लेने के बाद हमें यूज करना है, ये तो हमने क्लास का वही लिख दिया जो अभी आपको बता रहे थे, HTML की सहायता से चलता है। तो HTML हमने बना दिया, HTML के अंदर हमने क्लोज कर दिया और ये फॉर्म हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी का यूज करते हैं। तो बॉडी हमें लेना है यहाँ पे, सॉरी इसमें स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, तो बॉडी लिया। बॉडी लेने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस बॉडी को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसके अंदर हमें क्या लेना है, एक हेडिंग लेना है, जिससे ये पता चलता है कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस टाइप का प्रोग्राम कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जैसे H1 लिया मैं, स्लैश द्वारा H1 को मैंने क्लोज कर लिया। और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम क्या बना रहे हैं, एक नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, DSCENDING, डिसेंडिंग नंबर ऑर्डर। ठीक है, जो नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर किया है। एंटर करने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे किसकी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है हमें बटन की। तो बटन हमने यूज कर लिया, BUTTON बटन लिया, थोड़ा सा स्पेस दिया है। बटन कैसा लेना है, ऑन क्लिक लेना है। तो हमने बटन ऑन क्लिक ले लिया, इक्वल टू लगाया, फिर इन्वाइटेड कॉमा लगाया। इन्वाइटेड में कैसा लेना है, वाई फंक्शन लेना है। तो हमने क्या ले लिया, इसमें वाई फंक्शन के द्वारा इसका डेटा को फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हमने माई फंक्शन ले लिया और फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और जो हमने बटन लिया है, बटन का नाम रख दिया ट्राई इट। ठीक है, उसके बाद हमने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस बटन को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, जिसके फंक्शन द्वारा डेटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे हम एक पैराग्राफ लेते हैं, जिसकी सहायता से आगे ID के अंदर एक क्लास बनाते हैं इक्वल टू करके, जिसका नाम रखते हैं हम डेमो क्लास। ठीक है, और उस क्लास के अंदर जाने के बाद उस पैराग्राफ को हमने ओपन किया था, उस स्लैश बटन द्वारा पैराग्राफ को भी हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो क्लियर पॉइंट हो चुका होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम स्क्रिप्ट फंक्शन की ओर। ठीक है, तो स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टैग यूज करके उसको स्क्रिप्ट को यूज कर लिया। और जो भी हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो उसी प्रोग्राम का अंदर यहाँ पे डेटा को शो करेगा। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल शो कर लिया है, BAR के नाम से, ऊपर दे दिया पॉइंट, POINT, पॉइंट वेरिएबल दे दिया, जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाने के बाद हमें क्या लेना है, एक ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है। उसके बाद सेमीकोलन फिनिश करना है, जिसमें हमारा एरे डिफाइन करता है ये ब्रैकेट, जिसमें हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर रख रहे हैं। वो क्या करेगा, आपके डेटा को कैसे दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। ठीक है, अभी हमने जो प्रोग्राम इससे पहले बनाया था वो असेंडिंग ऑर्डर में था। आप जो प्रोग्राम बनना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करेगा। तो हम एक सीक्वेंस वाइज में ले सकते हैं, उसको डिसेंडिंग में करेगा। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14 एंड 15। तो इतनी बड़ी हमने संख्या ले ली, उसको कैसा करेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, उल्टा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको जो फंक्शन बनाने से पहले इसको आउटपुट शो करते हैं, तो उसके लिए एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इस डेटा में किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम डॉक्यूमेंट की सहायता से आउटपुट की ओर ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हमें डॉट लगाना है, फिर गेट लिखना है। गेट लिखने के बाद एलिमेंट लिखा, एलिमेंट लिखने के बाद
उसके बाद एलिमेंट हो गया, ठीक है। एलिमेंट के बाद फिर आता है बी, बाय आता है, फिर आई और डी आता है, आई डी। तो आई डी हमने ऊपर कैसा लिया था, ब्रैकेट ओपन क्लोज इनवाइटेड में हमने डेमो लिखा था तो डेमो ले लिया। उसके बाद फिर हमने डॉट लगाया, इनर लिखा, डॉट के बाद में HTML फाइल है तो एच टी और ML फाइल बनाया, इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद आगे स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद हम जैसा फाइल बना रहे हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने ऊपर क्या लिया, पॉइंट लिया है वेरिएबल, तो पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा जो हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करके फंक्शन ओपन करना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही हमारा कैसा करेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। तो ये मैसेज आ रहा है, मैसेज को हटा देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक फंक्शन लेना है जिसकी सहायता से हम उस फंक्शन को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, फंक्शन लिया, फंक्शन में FUN से, हाँ सही है। फिर माई फंक्शन लिया जो हमने ऊपर उसको डिफाइन किया है एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और फंक्शन को मैंने क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं, उसके अंदर डेटा हम लिखेंगे जो अभी तक लिखते आ रहे थे। तो पॉइंट लिखा मैंने, क्योंकि इसको पॉइंट को ही तो अपन को कैसा करना है, शॉर्ट करना है, SORT, ठीक है। कैसा शॉर्ट करना है, तो उसके अंदर हम एक फंक्शन ले लेते हैं FUNCITION, कैसा ले लिया हमने, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। उस फंक्शन को हम क्या बनाना चाहेंगे, उस फंक्शन के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। क्या लिखेंगे, फंक्शन के अंदर हमने एक ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, जिसके अंदर हमने लिखा A,V, ठीक है। उस फंक्शन को क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। रिटर्न करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज रहेगा, जिसके अंदर हम क्या कराएंगे, इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो हमारी वैल्यू लेके आएगा। कैसी वैल्यू होगा, तो आपकी बड़ी वैल्यू पहले होगी और उस बड़ी वैल्यू के साथ में नीचे चलता जाएगा छोटी वैल्यू के साथ में। तो सबसे पहले क्या जाएगा, जैसे आपका 15 है, 15 है, फिर 14 है, फिर 13 है, फिर 11 है, ऐसे करके सीधे 1 तक आ जाएगा। तो ये डेटा हमने इस तरीके से उल्टा रख लिया और उस लाइन को सेमीकोलन द्वारा उसको फिनिश कर लिया। यहाँ तक तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर हमें कोडिंग लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट लिखना है, क्योंकि ये हमें आउटपुट की ज़रूरत बताता है इसके अंदर किस तरीके से डेटा को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया B और Y आ गया, I और D हमने रखा, D और ब्रैकेट के अंदर इन्वाइटेड कॉमा लगाया, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखा मैंने डेमो लिखने के बाद फिर डॉट लगाया, इनर लिखा, इनर लिखने के बाद मैंने लगाया HT और ML, HTML लिखा, स्पेस दिया, इक्वल टू दिया, फिर स्पेस दिया। इसके बाद स्पेस देने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसका जो हमने पॉइंट मान लिया है वही नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जो स्पेलिंग प्रॉपर लिखी है वही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आपका डेटा शो नहीं करेगा सही। तो ऊपर क्या लिखा था, POINT लिखा था, POINT हमने यहाँ तक लिख दिया। तो ये हमारा डेटा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, किसको, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी डिसेंडिंग में। तो यहाँ तक तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो मेन डेटा है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में जाकर के सेव एस में जाकर के इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले जब ये प्रोग्राम रन होगा तब आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, फाइल का नाम मैंने पहले से ही रखा है और .html के साथ मैंने उस फाइल को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक किया, वो मैसेज कह रहा है इसी फाइल में करना चाहते हैं, यस, तो हमारी फाइल के अंदर उसी में सेव हो गया। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारे फाइल बन के आ गया यहाँ पे धार के नाम से। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमारी सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, ओपन कर देगा प्रॉपर तरीके से। तो हमारा ये डेटा अभी यहाँ पे आ रहा है, कनेक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा रन टाइम में चल रहा है, ठीक है। ये रन टाइम हो चुका है, जिसको क्या करेंगे, हम ब्लॉक को अलाउ ब्लॉक कंटेंट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके और सिक्योरिटी डेटा को यस कर लेंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम सही तरीके से शो हो जाएगा। तो अभी कहीं ना कहीं इस पर जब क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद कोई भी डेटा यहाँ शो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें डेटा में कहीं कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं डेटा सही काम नहीं कर पा रहा है। तो एक बार इसको देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे डेटा काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। अच्छा, ये समस्या है इसमें थोड़ी सी,
तो कोई बात नहीं है, इसको तो अभी सॉल्यूशन हो ही जाएगा। यहाँ पे हमने जो है इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा पाए हैं, सॉरी। तो इन्वर्टेड कॉमा ज़रूरी है लगाना, नहीं तो वो क्या करेगा, डेटा को शो नहीं करेगा सही प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये हमने नहीं ले पाए थे, तो ये हम ले रहे हैं पहले से, और इसको हमने प्रोग्राम बनाते चले गए थे, इसका ध्यान नहीं रहा। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम एरे को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा पता चल जाएगा उसको कि कहाँ तक अपन दूसरे प्रोग्राम के अंदर कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा हमारा शो करेगा, और शो करने के बाद इसमें हमने क्या लगा दिया, इन्वाइटेड कॉलम लगा दिया सारे में। और इसको हटा देते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा ही रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, हम डेटा को सही प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। डेटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, देन उसके बाद सेव कर लेना है। सेव कैसे करते हैं, फाइल में जाकर के कर सकते हैं, या डायरेक्ट अपन Ctrl+S करेंगे तब भी हमारा फाइल में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जाकर के इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा डेटा अभी भी सही आ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ डेटा के अंदर चेंजेस भी हो सकता है शायद। तो एक बार इसको नज़र देख लेते हैं, कहाँ पे डेटा छूट तो नहीं गया कुछ चीज़ों को। कभी कभी हो जाता है ये डेटा, क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं है, सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले अपन हैं, तो इस गलती तो हो ही जाती है। तो एक बार वो देख लेते हैं गलती कहाँ हो रही है, फिर आपको सही तरीके से आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम तो ये बना लिया था, ऑर्डर यहाँ पे ले लिया था, सारी चीज़ें सही है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने फंक्शन लिया था। फंक्शन में दिक्कत हो जाती कभी कभी, फंक्शन ऑन के लिए ये ध्यान रखना है, इक्वल टू माई फंक्शन MUCI। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कराई और क्लोज। PID देखो यहाँ पे अपना गड़बड़ है, TID लिखा है तो PID होना चाहिए, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी एक बार रन करके देखते हैं कि शायद यहीं पे काम हो जाता है, फिर नहीं होता है तो आगे देखते हैं। हाँ, हो गया, मतलब हमारा डेटा सही प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा ही हमारा मिस्टेक था प्रोग्राम के अंदर, किसको हमने डेटा बना लिया था, यहाँ पे T और जुड़ गया था, किसमें, यहाँ पे T जुड़ गया था, ID लिखना था। ठीक है, तो हमने सेव करके उसको रन किया, सही आ गया। अब आने के बाद हम किस प्रोग्राम के द्वारा पढ़ रहे हैं, कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आया ही नहीं है, ये तो अभी असेंडिंग में। तो जैसे इस पर ट्राई क्लिक करेंगे तो हमारा कैसा आना चाहिए जी, ट्राई क्लिक करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब उल्टा आना चाहिए। तो उल्टा कैसे आएगा वो देख लीजिए सबसे पहले। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसमें छूट रही हैं, तो अभी इसके बाद फिर चेक करते हैं कहाँ पे ID ट्रेल तक हो गया था, ट्रेंड हो गया, वॉर हो गया, और उसके बाद पॉइंट। ठीक है, एक ही बात है, पॉइंट से लिखो चाहे पॉइंट लिखो, एक ही बात है। इसको फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन द्वारा इसको क्लोज कर लिया, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखा गॉट गेट AELEMENT बाय द डॉट इन। ठीक है, ये भी सही है या हिसाब से। तो इसके बाद फिर हमने लिया है फंक्शन FUNCI माई फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, पॉइंट डॉट शॉर्ट लिया है, फंक्शन A एंड B ले लिया है। ठीक है, A एंड B ले लिया है, और फिर B को माइनस से A कर दिया है। तो ये चीज़ें तो अपन ने भी किया है, फिर क्यों दिक्कत आ रही है, कहाँ पे है, ये है रिटर्न RETURN B माइनस A, कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसको यूज किया है किसके साथ में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट YID और डेमो इनर डॉट HTML इक्वल टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे AS नहीं लगाया है, शायद इसकी वजह से भी डेटा को क्या कर सकता है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि AS बहुत सारे डेटा ले रहे हैं, इसलिए हमें सही प्रॉपर लेते ही चलना है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं दोबारा, और फिर देखते हैं क्या कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर नहीं करेगा तब आगे देखेंगे कोई डेटा के अंदर। अब जा कर के यहाँ पे इसको रन करना है। रन करने के बाद यहाँ से ब्लॉक के द्वारा रन हो जाएगा। रन होने के बाद ये प्रोग्राम यहाँ से इट क्लिक करेंगे। इट क्लिक करने पर हमारा डेटा नहीं आ रहा है अभी भी, मतलब गड़बड़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो एक बार और देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे या तो इस डेटा के अंदर गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हो सकती है। शॉर्ट फॉर्म पॉइंट्स, कहाँ पे क्या दिक्कत आ गई,
जैसे 1 लिखा, (2 लिखा, (3 लिखा, (4 लिखा, (5 लिखा, और इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब देखते हैं ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 हो गया, क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर नहीं आ रहा है, बटन काम नहीं कर रहा शायद मेरा। तो अभी देखते हैं बटन कैसे काम नहीं कर रहा है। पहले इसमें इनवाइटेड, अभी बटन देखते हैं पहले। तो बटन की कोडिंग हमने क्या की है, BUTTON। अच्छा, बटन क्लिक है ही नहीं है इसमें, सीधी सी बात है, गलत स्पेलिंग लिखी है। देखो यहाँ पे C लिखना था, क्लिक CLICK होती है, बट यहाँ पे क्या लिखा था, ऑन लिक लिखा था, तो इसलिए गलत हो रहा था क्योंकि वो क्लिक ही नहीं कर रहा था बटन। तो इसलिए अपने पकड़ लिया, बटन पे जाने के बाद ही काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बटन के अंदर कार्य नहीं कर रहा है। अब इसको रन करेंगे, अब देख लीजिए अब हो सकता है पूरा। इसको रन करने के बाद इसको ट्राई अगेन करेंगे। ट्राई अगेन करने के बाद देखो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो यहाँ पे अपना कैसा डेटा हो गया, उसको अगेन कर दिया उसने, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो यहाँ 6 ले लेते हैं, 7, सॉरी पॉइंट नहीं लेना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इतना लेने के बाद कंट्रोल S किया। S करने के बाद अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, रन हो गया। अब यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, बट हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसा आएगा, जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो समझ में आया। और आप इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम में गलती नहीं होगी तब तक आपको आएगा कैसे समझ में। प्रोग्राम में गलती होगी, फिर गलती को समझ में आएगा कि किस गलती की वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो जब मिस्टेक हो रही है तो समझ लीजिए किस वाले पॉइंट में मिस्टेक हो रही है। जैसा अभी हम आपको देख रहे थे, पहले कहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हमने चेंजेस किया। फिर हमने देखा कि वहाँ तक पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हमने डेटा देखा कहाँ पे बटन पे काम नहीं कर रहा है, तो बटन पे जाके चेक किया कि बटन की कोडिंग कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो जो मिस्टेक थी उसको सुधारा, तो हमारा प्रोग्राम सही तरीके से चलने लगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के अंदर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन क्लास की हमारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारी वीडियो वॉच करते रहें 1 बाय 1। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सारी वीडियो अटेंड करते रहिए और देखते रहिए क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।